वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रेजिस्टेंस। आज हम लोग सीखेंगे किस तरीके से इजीएस्ट वे में रेजिस्टेंस के क्वेश्चन जो आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था किसी भी अलोंग रेजिस्टेंस के, या फिर जो करंट पूछा था उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर इसे क्वेश्चन पूछते कैसे हैं, इस तरीके से सर्किट बना देंगे आप लोग के लिए और पूछेंगे फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कि यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा और टोटल करंट क्या होगा जिस सर्किट में फ्लो करेगा। और क्या पूछते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम रेजिस्टर, इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम तो एक क्वेश्चन तो ऐसा आना ही आना है। ठीक है, तो वही हम लोग सीख लेंगे आज किस तरीके से करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन से भी करना स्टार्ट करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस अगर नाम आता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो देखो दो टाइप में इसका अरेंजमेंट होता है, एक होता है सीरीज के कनेक्शन होता है और एक होता है पैरेलल का। ठीक है, तो दोनों के बारे में हम लोग अलग से बात करने वाले। कौन कौन से केस होते हैं, एक होता है हमारा सीरीज का केस होता है और दूसरा होता है हमारा पैरेलल केस होता है। ठीक है, सीरीज केस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस सिंबल कैसा होता है, इस तरीके से बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सीरीज केस में एंड टू एंड कनेक्शन होगा। देखिए आप लोग किस तरीके से एंड टू एंड, मतलब एक के बाद एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। तो R इक्विवेलेंट सीरीज के केस में कितना आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 में जितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस रहेंगे सबको सम कर देना है। एक और इंपॉर्टेंट लाइन याद रखनी सीरीज के केस में, वो कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर सीरीज कनेक्शन है तो वहां पर जो करंट होता है, क्या होता है, करंट वो सेम रहता है। ठीक है, करंट सेम रहता है। और अगर दूसरी बात करें लोग पोटेंशियल डिफरेंस, पीडीएम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वो अलग अलग रहता है। ठीक है, मतलब इसका यहाँ पे जो करंट जाएगा, यहाँ पर करंट, यहाँ पर करंट, यहाँ पर करंट, यहाँ पर करंट, हर जगह क्या होगा, सेम करंट फ्लो करेगा। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इसका 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 सबका पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, वोल्टेज जो आएगा वो अलग अलग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात कर लेते हैं पैरेलल केस में। ठीक है, कि पैरेलल केस में कैसे अरेंजमेंट होता है। तो पैरेलल में इस तरीके से कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं ऐसे, ये एक रेजिस्टेंस लग गया हमारा, ये दूसरा रेजिस्टेंस लग गया, ये तीसरा रेजिस्टेंस लग गया, मतलब पैरेलली कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो मतलब इनका जो इनिशियल और एंड पॉइंट होता है वो सिमिलर होता है सबका। देखो इनका अलग अलग था, इनका अलग अलग था, देखो इसका इसके साथ अटैच है, इसका इसके साथ अटैच है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो करंट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है वो तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक प्लग लगा दी, ठीक है, बैटरी लगा दी हमने, यहां से करंट निकल के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे करंट I1 गया, I2 गया, I3, मतलब हर एक के पास अलग अलग करंट जाएगा, लेकिन तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, जो इस बैटरी का वोल्टेज B होगा। ठीक है, उसी के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो R इक्विवेलेंट फॉर्मूला हमारा बन के आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये थोड़ा ज्यादा बेसिक में आगे हम लोग कि किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस और पैरेलल में सीरीज और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आर अच्छी बात है, नहीं आ रहा ध्यान समझेंगे इस चीज को। यहाँ पर क्या याद रखना है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम होता है और जो हमारा करंट होता है वो हर जगह क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक, इसी पॉइंट को लेकर के अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पूछा क्या गया है, फाइंड द रेजिस्टेंस। अच्छा, इस समय एक और बात आप लोग से डिस्कस कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस का केस, अगर मान लो दो रेजिस्टेंस एक साथ पैरेलली कनेक्ट है, एक हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं तुरंत। देखो अगर मान लो दो रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट है, जैसे यहां समझते हैं दो रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट है, मान लेते हैं हमारे पास R इक्विवेलेंट पूछा गया है, तो यहाँ हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है, यही फॉर्मूला लगेगा, R इक्विवेलेंट निकालते हैं। हम इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यहाँ पे देखो करना क्या पड़ता है, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो जाके हमारा आंसर आता है। इसमें क्या, ये जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना ही नहीं पड़ेगा। क्या होगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, जो कि सबसे बेस्ट होता है अगर दो रेजिस्टेंस एक साथ लगे हुए तो। ठीक है, तीन के लिए नहीं लगाना हमको, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लेंगे R1 और R2, यहाँ पे दिख रहा था इसलिए हमने यहाँ पे इसको बता दिया। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पूछा क्या गया, फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी फॉर्मूला याद ही रखना सीरीज और पैरेलल का, जो हमने भी बताया है। ठीक है, इसको ऐसे भी रहने देते हैं, याद रख लो ताकि आप लोग, ठीक है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले पहले रेजिस्टेंस की। ठीक है, कि इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट यहाँ पर कितना निकल के आएगा, जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से करंट निकला, ठीक है,
I1 यहाँ से करंट गया, ठीक है, इसमें गया करंट, फिर इन दोनों में करंट गया, फिर वापस यहाँ पे करंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कैसा है, अब देखो ये दोनों की पहले बात करते हैं, 8 ओम और 12 ओम, ये दोनों आपस में पैरेलली हैं, देखो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली हैं। हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट दोनों का ये सेम है और ये फाइनल पॉइंट भी सेम है, मतलब इसका जो वोल्टेज यहाँ पर वोल्टेज V है और इसके अलॉन्ग दोनों के अलॉन्ग जो वोल्टेज है वो दोनों सेम है। अगर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो वहां पर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है तो पैरेलल कनेक्शन होगा। तो मतलब ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है, दो पैरेलल बनाएंगे, ये वाला फॉर्म लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। आर इक्विवेलेंट के लिए ये इसको निकालना पड़ेगा, इन दोनों को निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आर इक्वल कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 12, देखो R1 कितना हो गया 8 ले लेते हैं, R2 कितना हो गया 12 हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा R1 प्लस R2 मतलब 8 प्लस 12 कितना आ जाएगा 12 कितना होता है, ठीक है। यहाँ पे ले देते हैं 96 अपॉन 12 प्लस 8 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर दो, यहां से गया 2 से गया, यहाँ पे हो जाएगा 2 4 8 2 8 16 हो गया, और यहाँ पे आ गया 10, ये कितना आ गया 4.8 ओम आ गया, ये कितना आ गया 4.8 ओम आ गया। हमने क्या किया, अभी इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व किया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है यहाँ पर 4.8 ओम आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बहुत बेसिक समझेंगे, ठीक है, जिससे कभी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कोई दिक्कत ना हो। अब सॉल्व करने पर इसको हम लोग कह देंगे ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। हमने इसको सॉल्व कर दिया तो रेजिस्टेंस कैसे हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, ऐसे ये हो जाएगा 4.8 ओम, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। आप देखो अब करना क्या है, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज हो गए, तो हमारा यहां से R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा, ये रेजिस्टेंस प्लस ये रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला ये होता है ना 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ठीक है 12 ओम आएगा कि नहीं आएगा, 7.2 प्लस 4.2, ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 12 ओम आ गया। तो R इक्विवेलेंट हमारा आंसर कितना आ गया 12 ओम। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, टोटल करंट, इस पूरे सर्किट में टोटल करंट कितना होगा, ठीक है। टोटल करंट की हम वो बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, ओम्स लॉ याद होगा, V इक्वल्स टू I इंटू R, उसी के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्या होता है, V इक्वल्स टू I R एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग टोटल करंट की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। V इक्वल्स क्या होता है I इंटू R, तो I इक्वल्स कितना हो जाएगा V बाई R, ठीक है। सिंपल ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, I इक्वल्स क्या हो जाएगा V बाई R। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टोटल करंट को फाइंड आउट करेंगे। वोल्टेज कितना है यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 अपॉन और कितना निकल के आया था 12 ओम, 6 बाई 12 मतलब इसको हम लोग 1/2 बोले या फिर 0.5 हो गया एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या होता है करंट का, एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम रेजिस्टर, इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो जिसके अलावा पूछा गया, बहुत आसान ये भी, पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब हम लोग से क्वेश्चन में V पूछा गया है क्या होगा, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस की हम लोग बात करने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। V क्या होगा, V इक्वल्स क्या होता है I इंटू R, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था V इक्वल्स क्या होता है I इंटू R, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है V फाइंड आउट करना है हम लोग को, किसके अलावा 7.2 ओम रेजिस्टर, करंट कितना हमारे पास 0.5 है, ठीक है एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना हमारे पास 7.2 ओम, 7.2, ठीक है। कितना हमारे पास ये 5 हो गया और ये हो गया 7 5 दूसरे कितना हो गया 10, यहाँ पे 0 आ गया, एक कैरी 7 5 35, ये हो गया हमारे पास 36। इस तरीके सॉल्व कर लेंगे इसको, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2.10 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.6 वोल्ट, कितना आ गया 3.6 वोल्ट। थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करते हैं, मतलब यहाँ से वोल्टेज आया, इसके पास कितना गया 3.6 वोल्टेज, तो बचा हुआ इसके पास चला जाएगा, हो सकता नहीं हो सकता, ऐसा ही बिल्कुल वर्क करता है ये। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2.4 वोल्ट, कितना जाएगा वहां पर 2.4 वोल्ट। अगर वहां का भी पूछा जाता तो हम लोग बोल सकते थे कितना होता 2.4 वोल्ट, दोनों में ही सेम होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पैरेलल कनेक्शन सेम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, टोटल करंट हमारा आ गया 0.5 एम्पियर, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कितना आ गया 3.6 वोल्ट, कितना आ गया 3.6 वोल्ट, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी भी बेस हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करें जिससे हम लोग की प्रैक्टिस और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे हमारे सॉल्व करने से पहले आप लोग को करना है वीडियो पॉज और खुद से ट्राई करना है। यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, पहले देख लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टोटल करंट फाइंड आउट करना है, सर्किट भी कितना होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए, अपने आप ट्राई कीजिए, हम लोग उसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो अब चलो सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो सोल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये तीनों हम लोग को दिख रहे हैं पैरेलल में है तीनों, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे, फिर दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलली हैं, तीनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पैरेलली सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को आपस में सीरीज कर देंगे, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इस कॉम्बिनेशन की, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन की बात करने वाले कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा इसके अलाउंग, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट और ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट की हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखो दो रेजिस्टेंस लगे हुए पैरेलली, इसके पहले हमने अभी फॉर्मूला जस्ट बताया उसका, तो वही सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, बहुत आसान हो जाता है उससे, ठीक है। आर इक्विवेलेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा, चाहो तो आप 1/r1 प्लस 1/r2 वाला भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उससे भी सॉल्व करो चाहे इसे सॉल्व करो, आंसर दोनों से इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r1 इंटू r2, फिर से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अपॉन r1 प्लस r2 कर देंगे, ठीक है। तो r1 और r2 देख लेते हैं, हमारे पास कितना 10 और 40 है, तो करना क्या है, 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 40 अपॉन क्या हो जाएगा 40 प्लस 10 या 10 प्लस 40 चाहे जो भी लिखो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा 400 अपॉन 50, 0 से कट गया, 5 यहाँ पे आ गया, 5 8 कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, इसके लिए R इक्विवेलेंट निकल के आया 8 ओम। तो थोड़ा सा इसको हम सजा देते हैं और मतलब इसको अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये तो हमारा सॉल्व हो गया, तो अब इसको इस तरीके से अलाइन कर देते हैं ऐसे, और ये कितना आ गया हमारे पास 8 ओम आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि तीनों यहां पर आपस में पैरेलली अरेंज है, तो पैरेलल अरेंज इस तरीके से 1/r वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट पर, ठीक है। सेकंड पार्ट ही हमारा, तो यहाँ फॉर्मूला क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। 1/30 हो जाएगा प्लस 1/20 हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है, आप यहाँ पे सिंपल सा काम क्या है, यहाँ पे हम लोग नीचे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन यहाँ पे क्या ले लेते हैं 60 ले लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, ठीक है, सबको आता है एलसीएम सॉल्व करना, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/60, तो सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 1/10, ये कितना हो गया 1/r इक्विवेलेंट के बराबर, तो 1/r इक्विवेलेंट इसके लिए कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ गया इसके लिए 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे इसको सॉल्व करके, ये हमने सॉल्व किया, कितना निकल के आया हमारे यहाँ पर 10 आ गया, ठीक है। आई आप लोग का भी सही आंसर आया होगा, यहाँ पर कितना हो गया होगा, यहाँ पर हो जाएगा 10 ओम, ठीक है। ये हो गया हमारा 10 ओम, ये कितना हो गया हमारे पास 10 ओम हो गया, ये हो गया 18 ओम। तो आर इक्विवेलेंट हमारा ओवरऑल कितना हो जाएगा सर्किट का 10 ओम प्लस 8 ओम, क्योंकि दोनों आप सीरीज में हो गए, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, सीरीज में अलाइन हो गए, कैसे हो गए, सीरीज में अलाइन हो गए, ठीक है। तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 18 ओम। रेजिस्टेंस कितना निकल के आ गया 18 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, दूसरा पार्ट हमारा क्या है, इसका आंसर लिख देते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा 18 ओम। टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला वही अप्लाई करना है जो भी हमने अप्लाई किया था। टोटल करंट क्या निकालना है, टोटल करंट यहां पर कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आया था, V इक्वल्स टू I इंटू R होता है, ठीक है। अब क्या पूछा गया, टोटल करंट I इक्वल्स टू आ जाएगा V बाई R। वोल्टेज कितना हमारे पास 12 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस कितना निकल के आया था 18 ओम, कितना निकल के आया 18 ओम, यहाँ क्या हो जाएगा 18 ओम। कट कर दो, 2 6 12, 2 9 18, 3 2 6, 3 2 6 होता है ना, 3 2 6 हो गया, 3 3 9, तो कितना आ गया यहाँ पर 2/3 आ गया। आई क्वेश्चन कितना आ गया 2/3 एम्पियर, या फिर चाहे तो उसको ऐसे लिख दो 0.67 एम्पियर, दोनों ही तरीका बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चाहे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2/3 एम्पियर, या फिर लिख दो सॉल्व करके 0.67 एम्पियर। मीन्स इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो हमारा बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो यहाँ पर एक सर्किट दी गई है, यहाँ पे पूछा क्या गया है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से कितना करंट जाएगा ये पूछा गया है, और टोटल करंट पूछा गया, सर्किट में टोटल करंट कितना होगा ये भी पूछा गया, और टोटल रेजिस्टेंस तो लास्ट में पूछा गया, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले करंट निकालना है, हर एक रजिस्टर से कितना होगा, फिर टोटल करंट कितना होगा सर्किट में वो फाइंड आउट करना है, और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इस सर्किट में कितना होगा। वीडियो को पॉज करिए, अपने आप ट्राई करिए, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अब सोल्यूशन पर, इसका सोल्यूशन कैसे होगा देखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो सबसे पहले पूछा गया करंट थ्रू ईच रजिस्टर, ईच हर एक रजिस्टर के अलोंग करंट कितना होगा। अब देखो तीनों कैसे करंट इतना दिख रहा होगा, पॉइंट यहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम है, फाइनल पॉइंट सेम है, मतलब दोनों साइड का जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम है, तो मतलब तीनों पैरेलली करंट है। तीनों जब पैरेलल करंट है, करंट क्या अलग अलग होगा या एक होगा, हर जगह अलग अलग करंट जाएगा। मतलब समझ लेते हैं इसके पास करंट जाएगा I1, इसके पास करंट जाएगा I2, इसके पास करंट जाएगा I3। यहां से करंट निकलेगा पॉजिटिव से निकलेगा, I जाएगा सबके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा और वापस I यहां पर चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको समझते हैं हम लोग। पॉजिटिव से निकलता है करंट, नेगेटिव तरफ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया I1, I2 और I3। तो मुझे फाइंड आउट करना है I1, I2 और I3 कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट ही यही है और तीनों में अलग अलग करंट होगा। अगर सीरीज कनेक्शन होता तो बात दूसरी थी, क्योंकि करंट हर जगह सेम होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, सबको पता है, याद हो गई चीज, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, V बाई आर, क्या हो जाएगा, V बाई आर। सबको एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो हम लोग I1 फाइंड आउट करते हैं। I1 कितना हो जाएगा, V अपॉन R1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि R1 रेजिस्टेंस ये है हमारा, R2 ये है और R3 ये है। तो हमारा V कितना हमारे पास है, 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस कितना है, 5 है। ठीक है, देखो वोल्टेज कितना हमारे पास 12 वोल्ट है और ये कितना हमारे पास है 5 है। तो डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, 5 टू 10 जाएगा, 5 4 20। ठीक है, तो मतलब 2.4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.4 एम्पियर। तो I1 कितना हो गया हमारे पास 2.4 एम्पियर गया। I2 देख लेते कितना होगा, इस तरीके से I2 भी कैलकुलेट करेंगे, V बाई R2 हो जाएगा। V कितना है 12 है और R2 कितना है 10 है। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 12 बाई 10 कितना होगा 1.2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट थर्ड, I3 करंट कितना होगा। ठीक है, तो V बाई R3 के अलॉन्ग रेजिस्टेंस कितना है, ये हमारा 10 हो गया, ये कितना है हमारे पास 30 है। तो सॉल्व कर दो तो हो जाएगा 3 4 12, 4 बाई 10 मतलब 0.4 हो जाएगा। ये कितना हो गया 0.4 एम्पियर हो गया। तो करंट कितना आ गया, I1 में आ गया 2.4 एम्पियर, I2 में आ गया 1.2 एम्पियर और I3 में आ गया 0.4 एम्पियर। दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है, टोटल करंट इन द सर्किट, करंट कितना होगा पूरे सर्किट के अंदर। देखो करंट 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तीनों का सम कर सकते हैं। देखो जो बच्चे चालाक होंगे वही करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर जो करंट, यहाँ पर जो करंट, यहाँ पर करंट है, तीनों का सम कर देंगे, टोटल करंट इसी के इक्वल होगा, क्योंकि करंट तो और कहीं जा ही नहीं रहा है ना, करंट इन्हीं तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो टोटल करंट क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, क्योंकि हम लोग भी चलाते हैं ना। टोटल करंट कितना हो जाएगा 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.8 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। करंट कितना हो गया यहाँ पर 4 एम्पियर, ये कितना हो गया 4 एम्पियर। तो ऐसे भी समझ सकते हैं 4 एम्पियर करंट यहां से निकला, इन तीनों पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ और यहां पर वापस चला गया। लास्ट पार्ट क्या है, टोटल रेजिस्टेंस। देखो अब हम आप लोग को रेजिस्टेंस निकालने का 2 तरीका बताएंगे। ठीक है, एक तो लंबा मेथड कैसे निकालेंगे और एक शॉर्ट तरीके जो चालाकी से बच्चे निकाल लेते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट तरीके से, दोनों तरीका सिखाएंगे किस तरीके से हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में हम लोग। देखो सबसे पहला आम जिंदगी मेथड कैसे होगा, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वही पैरेलल कनेक्शन है, तो मतलब 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो रेजिस्टेंस लिख दो 1 बाई 5 प्लस 1 अपॉन 10 प्लस 1 बाई 30। ठीक है, ऐसे लिख दो। यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे 30 ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 बाई 30। ये कितना हमारे पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट के इक्वल है। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 30 बाई 10, तो कितना आ गया ये 3 ओम, कितना आ गया 3 ओम। देखो कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने पर। ठीक है, कितना आ गया रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम के इक्वल आ गया, तीनों क्योंकि पैरेलल में है। ठीक है, अब दूसरा बेस्ट तरीका देखो, अब हमारे पास क्या है, हमने तो करंट फाइंड आउट कर लिया था, वोल्टेज भी फाइंड आउट कर लिया था। देखो थर्ड मेथड हमारे पास क्या है, सॉरी सेकंड मेथड ना, ये तो पहला तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका सॉल्व कैसे होगा, थर्ड क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखो। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, V इक्वल्स टू आई इंटू आर, पता है ना, बस करना क्या, R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। वोल्टेज कितना 12, करंट 4 एम्पियर आया था, 4 3 12, ऐसे कर लो, एक लाइन में आंसर आ गया। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। ठीक है, R इक्वल्स टू V अपॉन आई, V हमारा दिया गया 12 वोल्ट और I दिया गया 4 एम्पियर, तो कट जाएगा, कितना आ गया 3 ओम। तो मुझे कमेंट करके बताना किसके बच्चों ने ऐसा सॉल्व किया, इस तरीके से सॉल्व किया जिससे हमारा तुरंत आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट लिख दो 4 एम्पियर और करंट थ्रू ईच रजिस्टर कितना कितना आया हमारे पास, सब लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर कितना था, I1 हमारे पास था, I2 था, I3 आई थिंक 0.4 था। ठीक है,
और I1 कितना था और I2 कितना था, याद करो 1.2 था ये, और शायद ये 2.4 था, यही था, ठीक है, हाँ यही था। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया था, करंट, टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया सर्किट में कितना होगा। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है, इतना क्वेश्चन सफिशियंट है, हर टाइप का हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। इसका पार्ट 2 भी आएगा जहां पर हम लोग और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि इससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।